इक्वालिटी की जो बात करते हैं फीमेल्स और मेल्स, वो पता नहीं कब तक होगा ऐसा पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें हम इक्वालिटी, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट की बात होती है वो बराबर कॉन्फिडेंस आए कि वो खुद अपनी लड़ाई अपने हक के लिए लड़ सकें, मांग सकें, लड़ भी ना सकें, अपने डिमांड कर सकें कि दिस इज़ माय राइट। मम्मा एक तो पीछे जाती नहीं है, जब 5-6 लोग हो तो 5-6 लोगों से आगे चलती हैं हमेशा, ऐसे जैसे मम्मा डॉन हो। I think I will be very happy if I have a daughter. तेरे माथे पे आंचल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस आंचल से तू एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। बरसों पहले औरत को आवाज देते हुए मजाज ने ये शेर लिखा था। आज 21वीं सदी के दौर में भारतीय लड़की वाकई अपने आंचल से परचम बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले दूसरे उसकी हिफाजत का दम भरते थे, आज वो अपनी हिफाजत खुद कर रही है। हम आपको मिलवाएंगे चंद कुछ ऐसी ही जाबाज लड़कियों से जो आपकी और हमारी हिफाजत के लिए अपनी नींदें खराब कर रही हैं। यहाँ पुलिस के आते ही भगदड़ सी मच जाती है। यहाँ आने वाले कैमरे पर दिखना नहीं चाहते, बल्कि चेहरा छुपाकर पतली गली से कट लेना चाहते हैं। दिल्ली का सबसे बदनाम इलाका, जहाँ से हर कोई बचकर निकलना चाहता है, और खासकर महिलाएं तो इसके पास भी फटकती नहीं। लेकिन एक महिला यहाँ न सिर्फ बेखौफ आती जाती है, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का दारोमदार उसके मजबूत कंधों पर है। इलाके की एसीपी होने के नाते जीबी रोड में गश्त लगाना उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। वक्त दिन का हो या देर रात का, रेलवे स्टेशन के करीब होने की वजह से भीड़ भाड़ बनी रहती है, लिहाजा हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कहीं से कंप्लेंट आई कि यहाँ पे कोई माइनर है, यहाँ कोई फोर्स्ड है, तो तुरंत हमारा रहता है एक्शन। और ये कि हमारे जैसे अपना बीट पेट्रोलिंग चलती रहती है, 4 हमारी बीट चलती है, 8, 9, 10, 11 यहाँ से, वहाँ से शुरू जहाँ से स्टार्ट कर लें हम, तो बीट के हमारी इन्फॉर्मेशन जनरेट पता चलती रहती है हमें कि अगर कोई चेक करते हैं। बाकी रेगुलर हम चेक भी करते हैं, कोई ना कोई चक्कर हम जरूर लगाते हैं। इनफैक्ट मैंने ही 2 बार हमने किया था यहाँ पे पूरा, या शाम के टाइम भी हम अपना पिकेट लगा देंगे। चंडीगढ़ में पली बड़ी रश्मि यूं तो पेशे से डेंटिस्ट थी, लेकिन वर्दी पहनने का शौक जब जुनून बना तो पुलिस में भर्ती हो गई। वो एक यहाँ पे पुराने हैं जो सर वो बताइए, कश्मीरी कोठा करके उन्हें बोलते हैं, तो वो 2 हैं। वहाँ पे केवल मुजरा परफॉर्मेंस होती है बस। जो पुराना जो सिस्टम जब इवॉल्व हुआ था तो बेसिकली तो मुजरे का वही था ना, डांसिंग, वही है। जीबी रोड पर तकरीबन 70 कोठे हैं, जिनमें 3500 लड़कियां काम करती हैं। पुलिस को यहां से लगातार शिकायती कॉल्स मिलती रहती हैं। यहाँ पे क्या है कि एक्सटॉर्शन का बहुत रहता है, जैसे कुछ, क्योंकि यूथ आते हैं आपस में और इनका जो बैकग्राउंड जो भी रहता होगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े की कॉल्स आती हैं हमें। सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि ज्यादातर लड़कियां अपनी मर्जी से कोठे पर रहती हैं। नीचे उतरती ही नहीं है, मतलब सुबह निकलेंगी यहाँ और ये इस सड़क का सबसे मशहूर कोठा है, कोठा नंबर 64। इसकी वजह भी साफ है, यहाँ की लड़कियों की उम्र सबसे कम है। जैसे ही खबर मिली कि पुलिस आ रही है, इलाका छोड़ने की होड़ मच गई। जो पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं वही बता दो। उनके लिए क्लास सब लगे हैं, यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। नहीं, बाकी जगह है पढ़ाते हैं आके, तो इनको शौक ही नहीं है, पता नहीं। पाली वाली बात नहीं है, पढ़ना तो हर एक को चाहिए। पढ़ना हो तो बता देना इनको, यहाँ पे आके पढ़ाएंगे। दरअसल रश्मि दिल्ली पुलिस के एक प्रोग्राम युवा से भी जुड़ी हैं। है पढ़ने का, और यहाँ पे साइन
कितने लोग कर लेते हैं अपने आप? मतलब जितने को आता है उतना करते हैं। नहीं वही तभी तो पूछ रही हूँ, कितने लोग करते हैं अपने आप? नहीं तुम्हारी वो आर्ट ऑफ लिविंग वाली क्लासेस खत्म हो गई? लगी थी ना आर्ट ऑफ लिविंग की रविशंकर जो थे उनका यहाँ पे क्लास चली थी आर्ट ऑफ लिविंग की। और ये सिलाई वाली तुम्हारे इसमें नहीं है ना क्लास? यहाँ नहीं है? नहीं पढ़ाई की थोड़ी मतलब इससे पहले योगा वोगा करता था। हाँ। उतना ही बस। हाँ बड़े योगा बड़े वही आर्ट ऑफ लिविंग वाले योगा कराते थे। तो अपनी ऐसी कोई वो हो ना, अगर तुम्हें सिलाई सीखनी है कुछ हो तो एक बार बता देना। ठीक है जी, जब जरूरत अगर जैसे तुम्हारा मन। वो एक एक कर कोठे में घूम घूम कर लड़कियों से मिलती है। आप ये बताओ, आप सब अपनी मर्जी से हैं यहाँ पर? कोई लड़की जो जबरदस्ती है, कोई जो छोटी लड़की नाबालिग में नहीं, कोई नहीं ना। मेजर उनको नर्क से भी बदतर हालात में जिंदगी की कौन सी मजबूरी दिन काटने को बेबस करती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, इसमें तो यही है इनके कैबिन। ये बेसिकली इनके जो कस्टमर हैं उनके कैबिन उनके लिए है। इनके जो अपने रूम है वो दूसरे होते हैं। ये आप ये देख लीजिए। तो नो मतलब जस्ट लाइक दिस बेसिकली ऑल आर फेयर कंप्लेक्शन एंड दैट इज़ द रीज़न। हमारी सोसाइटी में कंप्लेक्शन बहुत मायने रखता है और नॉर्मल एज भी कम है इनकी कंपैरेटिव ना, बाकी कईयों में 35 एंड अबव है। यहाँ पे ये 24, 23 से लेके आई थिंक 27, 28 तक है मैक्सिमम। लेकिन कुछ वैसी भी लड़कियां होती हैं जो जिंदगी की इस भीड़ में कहीं गुम हो जाती हैं और घर वाले उनकी तलाश में यहाँ तक आते हैं। इस बोर्ड पर ऐसी ही गुमशुदा लड़कियों की जानकारियाँ हैं। बीते दिनों एक लड़की को ढूंढने में मिली कामयाबी ने लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। ये भी है और इनफैक्ट हमने एक बैनर भी लगवाया हुआ बीच में कि इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जैसे माइनर जो लड़कियाँ होंगी वो है कि जितना है कि कुछ भी गलत प्रैक्टिस माइनर खासकर या हो तो हमें रिपोर्ट करेंगे।